अभी मैं आपको ये बता रहा था कि मैं जान और माल का नुकसान करता हूँ अगर मैं नशेबाजी में रहता हूँ तो देखिए ऐसा ना हो मैं चला घर से, मेरे पास मैं घर से चला और मेरे पास था, देखिए मेरे पास एक खजाना था, इज्जत मान मर्यादा गरिमा महिमा सबका लगा लो, ये पैसा दौलत जो भी काम धंधा रुतबा सब मेरे पास खजाना था। कितना? एक मोटा मानते हैं कि हम पे 20 लाख रुपए थे, हम पे वैल्यू हम 20 लाख लगा रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते, ज़्यादा ही थे, हम पे करोड़ों में था ये। हम चले तो भाई साहब हम नशेबाजी में पड़ गए, तो हमारे पास एक साल में कितना ख़त्म हो गया 20 लाख में से? 5 लाख मान लें। फिर हम चलते रहे नशेबाजी में, फिर अगले साल कितना ख़त्म हो गया? फिर 5 लाख अगले साल ख़त्म हो गया, फिर कितना ख़त्म हो गया? ऐसे करते करते हम कौन से हालत में पहुंच जाएंगे? मतलब माल का नुकसान, अब जान का होगा। अब माल तो घर वाले अवेयर हो गए, अब दे भी नहीं रहे, जुगाड़ भी नहीं हो रहे, अब काहे का नुकसान होगा? अपनी भी और दूसरों की, किसी की नहीं। मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, इनकी जान जाएगी। अब अगर आपने नशेबाजी को नहीं समझा, बीमारी को नहीं समझा, रिकवरी में नहीं आए, प्रोग्राम नहीं किया, तो अब जान की कीमत लगेगी। अब तो माल तो गया यार, माल तो अब हम आ गए, हम घर में तो बैठे, घर की वजह से कई लोग कोड़िया पुल और हनुमान मंदिर में लाइन में लग गए। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ भाई साहब? उन्होंने कहीं भी अपनी गाड़ी स्टॉप नहीं करी और इसको बर्बाद करते चले गए, और एक दिन क्या बन गए वो? भिखारी। कटोरा आ गया हाथ में। अब भी कईयों के हाथ में कटोरा ही है, मांग रहे हैं पैसे नशे के लिए, टोपियां बना रहे हैं, मांग रहे हैं, जहाँ जाते कोई जुगाड़ लग सकता है लगा रहे हैं सब। जरिए तो ख़त्म हो गए, जरिए तो जो हमारे पास पैसा है उसी को जाया कर रहे हैं, अपनी आन बान शान बचा रहे हैं। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? इसके बाद आएगी कोड़िया पुल, हनुमान मंदिर, लाइन में लगना पड़ेगा। कोई खाना बांटने आएगा तो लाइन में लग के मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एडिक्टों को, जो कभी नशा करते थे, अच्छे भले घर में रहते थे, और वो आज हनुमान मंदिर के ऊपर क्या कर रहे हैं? कंगले बन गए। भीख नहीं मांग रहे, वो भीख भी नहीं देता उनको कोई, वो समझ जाते हैं नशेड़ी है ये। नशेड़ियों को भीख भी नहीं देते लोग, भंडारा तो मिल जाता है। हाँ, भंडारा मिल जाता है। और भाई साहब वहाँ पे भी एक खतरा रहता है, वो सेवा कुटीर की गाड़ी आती है, उठा के ले जाती है कंगलों को। पता आपको ये बात नहीं है? यकीन करो आप, वहाँ भी खतरा रहता है भाई साहब। वो डिपार्टमेंट है ना भिखारियों को उठाने वाला, वो कंगलों को, बताऊंगा अगली बार आऊँगा, याद दिला देना मुझे, उस डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। उनको वहाँ से चैन से वो लेने भी नहीं देते। अब उनके पास भीख का नहीं, उनके पास भाई साहब किसको मार दो, किसको उठा लो, किसका छेड़, मतलब वो तो अपने साजिशों में ही रहते हैं हमेशा। तो देखिए भाई साहब, इसके बाद जान माल का नुकसान, फिर भिखारी बन गए, कंगले बन गए, और फिर दर दर की ठोक रहे, और फिर यमराजपुर। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? यमराजपुर पहुँच जाएंगे आप सफ़र में हैं, आप चल रहे आगे आगे, ऐसा ना हो कि आप कहाँ पहुँच जाएं? अब भाई साहब इसे कौन वहाँ से वापसी की कोई ट्रेन नहीं है, वहाँ से बहुत ही एक महत्वपूर्ण, हर साल 31 मई
पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड नो टबैको डे, क्या डे मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। मतलब तंबाकू का विरोध किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नई बात बता रहा हूँ, पता आपको भी है कि तंबाकू से नुकसान होते हैं। तंबाकू से टीबी का रोग, तंबाकू से दिल की बीमारियां, फेफड़ों के रोग और बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी। और नशे की पहली सीढ़ी भी तंबाकू बीड़ी सिगरेट को ही कहा जाता है। दोस्तों, WHO का डाटा ये कहता है कि संसार में हर साल बीड़ी सिगरेट पीने से लगभग 13 लाख मौत हो जाते हैं। बहुत शर्म की बात है इंसानों के लिए कि समय से पहले वो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। वो कहते हैं कि एक बीड़ी सिगरेट पीने से लगभग 11 मिनट एक इंसान के जीवन से कम हो जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। सारे कर दो शेम, शेम कर दो सारे लोग। फिर भी हम नहीं मानते, फिर भी हम अजी बीड़ी सिगरेट तो छोड़ो, हम तो इनके पिताजी से भी लड़ाई कर रहे हैं, हम तो इनके दादा से भी लड़ाई। दुनिया तो बीड़ी सिगरेट की कह रही है, हम इनसे बड़े पहलवान हैं, हम सबसे लड़ रहे हैं। तो तंबाकू का विरोध करें। सरकार ये कहती है कि तंबाकू से बहुत सारे परिवार वक्त से पहले अपने मुखिया को खो देते हैं। तो हम आज ही विरोध करेंगे, शपथ लेंगे कि ना तो तंबाकू पिएंगे और ना ही पीने वालों को सहयोग करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू दोस्तों। कल का हमारा थॉट था सच्ची प्रार्थनाएं। क्या मैं सच्ची प्रार्थनाएं करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से? अगर मैं सच्ची प्रार्थनाएं करता हूँ तो जब मेरे सामने नशा आता है तो मैं नशे का गुलाम क्यों हो जाता हूँ? इसका मतलब मेरी शायद प्रार्थनाओं में कहीं कमी है। अगर मेरी सच्ची प्रार्थनाएं होती तो नशा भी आता, या कोई लोग पीते भी, या कोई कलेश भी होता जब भी मैं नशे की तरफ, अगर मेरी प्रार्थनाएं सच्ची होती। क्योंकि सच्ची प्रार्थनाएं बिना ईमानदारी के साथ हो नहीं सकती। अगर मैं ईमानदारी से, ईमान बहुत बड़ी चीज़ है, ईमान, लेकिन एक जो नशा लोग करते हैं ये सबसे पहले अपना क्या खो देते हैं? ईमान ही खो देते हैं। ईमानदारी, इनमें ईमानदारी आती नहीं, ख़त्म हो जाती है। साजिशें और बेईमानियाँ हमेशा अपना घर। तो सच्ची प्रार्थनाएं, ईमानदारी मुश्किल तो है लेकिन तोहफे बहुत खूबसूरत देती है। सहमत हैं आप मेरी बात से? लेकिन देखिए, हर महंगी चीज़ के लिए हमें पे भी महंगा ही करना पड़ता है। अगर मुझे चांदी की अंगूठी चाहिए तो मुझे पे करना पड़ेगा 3000 रुपये, और वही अंगूठी उतने ही ग्राम की हीरे में चाहिए, सोने में चाहिए, तो फिर मुझे पे करना पड़ेगा 3 लाख रुपये भी करने पड़ सकते हैं। अगर मुझे ईमानदार बनना है तो मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। वो भी दे दो टिप। ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि ईमानदारी पे रहना। सच्ची प्रार्थनाएं ही कहती हैं कि अगर मैं सच्ची प्रार्थनाएं करूँगा ईमानदारी के साथ तो मैं नशा मुक्त होने में मुझे सहायता ज़रूर मिलेगी। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो पहले, असल में मैंने आपको आते ही क्या कहा, पहले मुझे क्या करना है? सच्ची प्रार्थनाएं करनी है ईमानदार होकर, ना कि ऊपर के माले से ना करें, अंदर के माले से करें। नहीं तो भाई साहब, बात किसी को मानना है ना तो यहां से मत मानो। यहां तो आप सबको गुरुजी कह देते हो, यहां तो क्योंकि डर के मारे कह दो गुरुजी कह दो भाई, नहीं तो डर के मारे कह देते हैं। जबकि आपकी आत्मा कहती इसके चांटे चांटे मारो।
और बाहर से क्या कह रहे हैं, गुरुजी नमस्कार। देखिए कोई तो होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ मैं इसकी बात पर चलूँगा, अमल करूँगा। स्टिक टू द विनर, स्टिक टू द विनर। भाई साहब तुम कहोगे यार हमें क्या साधु बनाओगे तुम? नहीं, हर एक चीज़ में नहीं होता है। कुछ मेरी ज़रूरतें होती हैं, कुछ मेरी अय्याशियाँ होती हैं, कुछ मेरी अय्याशी होती हैं, कुछ मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं और कुछ पागलपन, दीवानापन है। और हर चीज़ को मैं ये नहीं कह सकता कि नशा तो रोटी में भी है। एक तरीके का नहीं है, वो नशा नहीं, ज़रूरत है भाई साहब। नशे की परिभाषा भी आपको बताऊंगा। नशे की मतलब आम बोलचाल में लोग कहते हैं नशा तो रोटी का भी है, नशा तो कमाने का भी है। ये तो सही है, लेकिन ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, ये हमारी ज़रूरतें हैं भाई साहब। ये कोई हमारी ज़िंदगी को गड्ढे में नहीं ले जाती, बर्बादी में नहीं ले जाती, तबाहियों में नहीं ले जाती, हमारे व्यवहार को नहीं बदलती, हमारी सोच को नहीं बदलती, घटिया नहीं बनाती हमको। अगर मैं रोटी का, कमाने का नशा कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन को बढ़िया बनाते हैं, ना कि लेकिन कुछ ऐसे नशे हैं जो मेरे जीवन को घटिया बनाते हैं, घटिया सोच इंसान बनाते हैं मुझे। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, बताइए। और एक मिनट बंद कर दो नदीम के चले जाते हो और ये कहते हो कि यार दुकान तो बंद होगी रात को 9 बजे, करनी तो है ही, तो जब 10 बजे रात को करनी है तो क्यों ना 5 बजे ही कर दूँ। ऐसे आप अपनी ज़िंदगी को कहते हैं कि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म, तो मरना तो है ही, तो ऐसे मर जाऊँगा, क्या हो गया भाई साहब? ऐसे नहीं होता है। दुकान खुलने का भी समय होता है और ऐसी ज़िंदगी शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि आप नशे में ख़त्म कर दें इसको और अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर दें। ये सब ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में है कि जीवन को अच्छी तरीके से जिया जाए, अपने परिवार के लिए जिया जाए, अपने समाज के लिए जिया जाए, अपने देश के लिए जिया जाए, अपने धर्म के लिए जिया जाए, अपने ग्रंथों के लिए जिया जाए, अपने संविधान के लिए जिया जाए। वो जीवन है। नशा कोई व्यक्ति करता है तो सब चीज़ों को ठोकरों पे रख देता है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।